हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों, अभी तक हमने अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ा। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइडेड हैं, और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उन्हीं अल्फाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड्स, है ना। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड्स। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं वर्ड से बच्चों बनते हैं सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और इसके भी दो टाइप होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। हम किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटते हैं। हम सब पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो हिंदी भाषा होती है उसमें जो शब्दों का क्रम होता है, उसमें कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया होती है। लेकिन इंग्लिश भाषा में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसी आधार पर थोड़ा सा पिछली क्लासेस का रिकॉल करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं और उनको हमको जम्बल है, उनको हमको रीअरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए, जम्बल, इसमें वर्ड्स हैं बुक्स, द शेल्फ्स, ऑन, देयर आर। अब हमको इनको जम्बल करके रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ्स। दूसरा है द पार्क इन द बॉयज आर प्लेइंग। ये भी सब क्या है? जम्बल्ड है, हमको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। थर्ड है इज द डॉग एनिमल अ फेथफुल। अब हम इसको भी रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। फोर्थ है चिल्ड्रेन गुड द ट्रूथ ऑलवेज टेल। इनको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? गुड चिल्ड्रेन ऑलवेज टेल द ट्रूथ। डांसर इज अ श्यामा गुड। तो इसको अरेंज करें, डांसर इज अ श्यामा गुड। अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? श्यामा इज अ गुड डांसर। इस तरीके से बच्चों हम सेंटेंस को जो जंबल में दिए रहते हैं उसको हम अरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। अब आज हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बच्चों वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेटमेंट सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंपरेटिव, इसको हम कमांड सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? जो वाक्य किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में कुछ कहते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? कथन वाक्य। इंग्लिश में द सेंटेंस which says or states something are called statement sentence। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम जो सिंपली कुछ भी कहते हैं साधारण रूप से, वह वाक्य ही कथन वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं सीता राइट्स अ लेटर, है ना। हम इसमें किसी व्यक्ति मतलब सीता, सीता एक पर्सन है, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो एक लेटर लिखती है। तो इस सिंपल हो गया, सिंपल है, इसलिए इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा है टीचिंग इज माई पैशन। जैसे मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, तो मेरे बारे में हो गया, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल साधारण कथन है, तो स्टेटमेंट वाक्य हो गया। आई लव स्टिचिंग, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है, तो ये भी मैं अपने बारे में साधारण कुछ बता रही हूँ, तो ये भी सिंपल या स्टेटमेंट सेंटेंस हो गए। अब इनके रूल क्या, हम कैसे पहचानते हैं बच्चों खूब सारे सेंटेंस में? तो जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और जब इनका एंड होता है फुल स्टॉप में। देखिए आप सारे एग्जांपल में जो सब्जेक्ट फर्स्ट इनका जो लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और अंत जो होता है एंडिंग पॉइंट क्या? फुल स्टॉप। एकदम सिंपल, इसमें और कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं है, तो इससे हम जान जाएंगे सेंटेंस क्या है, हमारे स्टेटमेंट सेंटेंस। ये सिंपली कुछ कहते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव। समझ में आ रहा है इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न, प्रश्न पूछना। जो वाक्य हमसे कुछ पूछते हैं या प्रश्न करते हैं उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सेंटेंसेस विच आस्क और शोज अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब एक क्वेश्चन, प्रश्न दिखाते हैं। इसके भी हम बहुत आसानी से बहुत सारे सेंटेंस में इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि इनके अंत में एक क्वेश्चन मार्क होता है।
अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वाई आर ऑल ऑफ यू रीडिंग, आप सब क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन सब बता रहा है, जितने भी WH वाले होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस और अंत में जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके रूल भी क्या है, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड ends with a question mark। एकदम इजीली, आसानी से सेंटेंस पहचाने जा सकते हैं क्योंकि इनके अंत में क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन मार्क होता है। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश का बोध होता है उन्हें हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। रिक्वेस्ट का भी बोध होता है, हम किसी से जब अपनी कुछ जाहिर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ बोलते मतलब इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। द सेंटेंसेस विच शो ऑर्डर और कमांड्स आर कॉल्ड इंपरेटिव और कमांड सेंटेंस। इनके दो नाम, इनको हम कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब जैसे कोई आपसे, आपके मम्मी पापा या टीचर आपसे बोल रहे हैं स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, तो इसमें क्या हो रहा है, वो आपको आदेश दे रहे हैं कि पंखा बंद कर दो। दूसरा है प्लीज कम टू मी, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि प्लीज मेरे पास आइए। थर्ड है ओपन द विंडो, इसमें भी आदेश दिया जा रहा है कि खिड़की खोल दो। फोर्थ है टेक द मेडिसिन रेगुलरली, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो टेक द मेडिसिन रेगुलरली, या तो आपके पापा या हो सकता है डॉक्टर आपको दवाइयों को लगातार निरंतर लेने की, रेगुलरली मतलब पंक्चुअली टाइम से लेने की बातें सलाह दे रहे हैं। तो इस तरीके की जितने भी वाक्य हैं जिसमें आज्ञा हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, है ना, आदेश हो, ये सब क्या होते हैं, कमांड सेंटेंस। तो इसके रूल क्या है, इट यूजुअली बिगिंस विथ अ वर्ब, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, स्टेटमेंट सेंटेंस के समान कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड में इनका फुल स्टॉप से हो रहा है, लेकिन हम इनको स्टेटमेंट सेंटेंस से अलग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि किससे स्टार्ट होते हैं सारे सेंटेंस, किसी न किसी वर्ब से। कमांड सेंटेंस होते हैं बच्चों जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, स्विच ऑफ द फैन, तो देखिए स्विच ऑफ क्या है, ये वर्ब है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरा प्लीज कम टू मी, तो कम यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्ब है। थर्ड में ओपन द विंडो, ओपन भी एक वर्ब है। टेक द मेडिसिन रेगुलरली, टेक भी एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस भी बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दो सेंटेंस होते हैं, कोई हमारे भाव को, हमारी मनोदशा को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक वाक्य। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनके जो एग्जाम्पल हैं, इनके रूल भी पहले बता देती हैं। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, एक डंडी और उसके नीचे बिंदी, है ना, ये चिन्हों के बारे में आप जानते ही हैं। तो इनको भी आप आसानी से पहचान सकते हो, जिस भी सेंटेंस में अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो आप जान जाने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल, हाउ फास्ट इज सी रनिंग, कितना तेजी से दौड़ रही है वह। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितनी सुंदर पिक्चर है, तस्वीर है। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है। तो इस तरीके के जो बच्चों वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब कुछ चित्रों के माध्यम से भी हम बताते हैं आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक डॉक्टर है, देखिए स्टेथोस्कोप रखा है और सामने एक बच्चा बैठा है। इसमें डॉक्टर बच्चे को कुछ सलाह दे रहा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, कमांड। अगला आप देखिए, दवाइयां लेने के लिए बता रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो बच्चे दौड़ रहे हैं, पीछे वाली बच्ची के भाव देखिए और आगे वाली बच्ची के, ये भी कैसा भाव बता रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे क्योंकि एक्सक्लेमेशन टाइप का है कि वाह कितना तेजी से दौड़ रही है। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें देखिए बच्चा क्या पूछ रहा है, इज ही लेट, क्वेश्चन कर रहा है ना, ये किसी से कुछ पूछ रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इसमें दो बच्चे आपस में देखिए बात कर रहे हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, बच्ची बोल रही हैव यू मेट शशि, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों किस टाइप के प्रश्न, किस टाइप के वाक्यों में बात करें, प्रश्नवाचक वाक्यों में। दोनों में देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस तरीके से बच्चों आप चित्र को देख के, सेंटेंस को देख के भी आप बता सकते हो कि जो दिखा रहा है वो चित्र किस भाव को व्यक्त कर रहा है, कौन सा वो सेंटेंस है।
इसी तरीके से आप देखिए इसमें फर्स्ट जो है स्टेटमेंट सेंटेंस, चित्रों के माध्यम से समझिए। जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं ये क्या बोलते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को बताते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ये रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं। जो आस्क क्वेश्चन वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और जो कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये जो सेंटेंस है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब जो स्टेटमेंट सेंटेंस है बच्चों, ये आगे चल के और 2 भागों में बट जाता है। इसके 2 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला अफर्मेटिव स्टेटमेंट सेंटेंसेस, दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब जो काम हो रहा है उसको मानना, हाँ ऐसा हो रहा है। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, जो काम नहीं हो रहा है, तो उनको हम निगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। पहला, राम इज अ बॉय, है ना, स्टेटमेंट है कि राम एक लड़का है, सीधा साधारण सा वाक्य है ये। तो इसमें क्या पता चल रहा है, राम इज अ बॉय मतलब स्वीकार कर रहा कि हाँ राम एक लड़का है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है ही हैज नो मनी, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। तो यहाँ पे नो शब्द बता रहा है कि यह कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस, क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव पता चल रहा, नहीं का बोध हो रहा है। थर्ड है आई डोंट लाइक हिम, मैं उनको पसंद नहीं करता हूं, तो यहाँ पे भी देखिए नकारात्मक भाव है, डोंट। तो इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस हो गए। अब बच्चों हमको मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स, हम साधारण वाक्य को कैसे क्वेश्चन में बदल सकते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, एज, इम, आर, वाज, वेयर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रियाओं से पहले लगती हैं, उनको हम सब्जेक्ट के पहले लगा के हम किसी भी स्टेटमेंट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड, ये भी एक अन्य ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से आपको बताएंगे। इनको भी हम सब्जेक्ट के पहले लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप की वर्ब हो जिसमें 2 वर्ड्स हो, जैसे विल कम, हैव सीन, तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट के पहले निकाल लेते हैं। जैसे विल को निकाल लेंगे और कम को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। इस तरीके से हम मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे आई एम इंटेलिजेंट, तो हमको अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों एम है जो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो हम इस एम को बाहर निकाल लेंगे और हम बनाएंगे एम आई इंटेलिजेंट, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। दूसरा, सी वाज सिक, इसमें जो वाज है बच्चों ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले निकाल लेंगे और बनाएंगे वाज सी सिक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ही इज लेट, इसमें इज है ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम इज को बाहर निकाल लेंगे सब्जेक्ट के पहले और इज ही लेट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस, इसमें हमारे पास 2 वर्ब है ना, वर्ब के 2 वर्ड है, हैज और सीन। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम सिर्फ हैज को सब्जेक्ट के बाहर निकालेंगे और इसका जो सेंटेंस बनेगा, हैज ही सीन योर रिपोर्ट कार्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जो 5th एग्जाम्पल है उसमें भी हमारे पास वर्ब में 2 वर्ड हैं, विल कम, ही विल कम टुमारो मॉर्निंग। अब हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ विल को सब्जेक्ट के बाहर निकालेंगे और बनाएंगे हमारा विल ही कम टुमारो मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी स्टेटमेंट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है स्टेटमेंट सेंटेंस से, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टेटमेंट सेंटेंस को जब निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, नकारात्मक वाक्य में बदलते हैं, तो हम या तो नो लगाते हैं या नॉट लगाते हैं। तो हम इसके लिए भी कैसे करते हैं, हम कहाँ पे नॉट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसके भी कुछ रूल हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है बच्चों, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, इनके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगा के हमारा हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। और मान लीजिए अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमको सेंटेंस देखना पड़ता है और हम उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये लगा के भी सेंटेंस बनाते हैं। तो बच्चों इसको टेंस जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे निगेटिव
सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है रीड स्लोली। इसमें हमारे पास एक भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हम इसमें देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये असल में प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे बच्चों? डोंट, है ना। डोंट रीड स्लोली। तो डू नॉट भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। तो ये हमारा बन गया निगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस। अब दूसरा है सी सेड। अब देखिए इसमें इज है जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम इसके कैसे बना लेंगे? सी इज नॉट सेड। मतलब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा के हमने अपना निगेटिव सेंटेंस बना लिया। अब अगला एग्जाम्पल हमारे पास है सी हैज गॉन टू द मार्केट। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है ना, वर्ब के, हैज और गोन। तो हम इनके बीच में नॉट लगाएंगे, हैज नॉट गोन, सी हैज नॉट गॉन टू द मार्केट। तो जब हमारे पास दो वर्ड आते हैं वर्ब में, तो हम दो वर्ड के बीच नॉट लगा के हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फोर्थ है प्ले इन द गार्डन। अब इसमें भी हमारे पास एक भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और ये हमारा प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो हम इसको बनाएंगे डोंट प्ले इन द गार्डन या डू नॉट प्ले इन द गार्डन। अगला है आई एम हैप्पी। इसमें हमारे पास एम है जो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम इसके बाद नॉट लगा के हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरीके से बच्चों सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब देखिए और उसके बाद नॉट लगा के हम हमारा आराम से बना सकते हैं। अब बच्चों हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं और इसको हमको बताना है कि ये सेंटेंस कौन से प्रकार के सेंटेंस है। पहला है प्लीज ओपन द डोर। अब देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लीज मतलब रिक्वेस्ट हो रही है। और फर्स्ट जो है ओपन, ओपन क्या है बच्चों? एक वर्ब है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा है आर स्कूल बुक्स अवेलेबल इन योर स्टोर। अब देखिए अंत में इसमें क्वेश्चन मार्क है और शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब आर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपली ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य है। थर्ड है द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तारे आकाश में चमकते हैं, है ना। एकदम सिंपल साधारण सा कथन है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? स्टेटमेंट सेंटेंस। फोर्थ है मदर इज कॉलिंग यू। मम्मी आपको बुला रही है। ये भी एकदम सिंपली कहा जा रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट सेंटेंस। फिफ्थ है डोंट टॉक इन माई क्लास। मैम बोल रही है कि मेरी क्लास में बात मत करो। तो ये कौन सा हमारा सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? टॉक, है ना। डोंट टॉक वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सिक्स है व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, आर और व्हाट दोनों पहले लगे हुए हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो इस सिंपली एकदम हो रहा है क्लियर कि ये कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल है प्लीज टेल अस द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला। मुझे सिंड्रेला की स्टोरी प्लीज बताइए। कोई बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर से या पेरेंट से, तो ये रिक्वेस्ट है ना। तो ये और टेल से स्टार्ट हो रहा है, टेल एक वर्ब है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा बच्चों? इंपरेटिव। अगला है शांति यू शुड गो टू द डॉक्टर। अब कोई शांति को सलाह दे रहा है कि तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शुड, है ना, यू शुड गो। तो ये भी कौन सा हो गया बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस। नाइन्थ है व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज। वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। और अंत में देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। अंतिम सेंटेंस है चिल्ड्रन प्लीज कम इनसाइड द क्लास। बच्चों प्लीज मतलब यहाँ अंदर, क्लास के अंदर आइए, टीचर रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरीके से बच्चों हम तरह तरह के सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग को आज के कंटेंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। बाय बाय।